लुका छुपा वाला काम हम नहीं करते, पूरा रोड पर उतर जाएगा आदमी, तब रोड पर बगावत होगा। तब हम तो बोलिए रहे कि पार्टी हमने सींचा है, हम परिवार के लिए न चुप रहे हैं। अब नहीं चुप रहिए, सवाल ही नहीं उठता है, हम क्यों चुप रहेंगे। हम तो शुरू से सबको बोल रहे हैं कि सब इकट्ठा हो जाओ, एकता में ताकत और दम है, सब लोग इकट्ठा होंगे तो बल हो जाएगा। वो चुपचाप घर छोड़ करके यहाँ से चला जाए, जरूरत पड़ेगी तो जो नहीं होना है वो भी होना पड़ेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री का सपना उसका है या पार्टी का प्रेसिडेंट का सपना उसका है। बाहरी लोग आकर के कोई योगदान दे रहा है क्या? वो तो अपना बेनिफिट के लिए आपके साथ सटा हुआ है और आपका नुकसान कर रहा है, वो अपना बेनिफिट पा रहा है। लालू यादव राबड़ी देवी का सवाल नहीं ना है। राबड़ी देवी को जनता ने एक्सेप्ट किया, राष्ट्रीय को भी कर लेगा। तो रखे एक्सेप्ट, मैंने ऐसा बात कर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नए साल के मकर संक्रांति को लेकर राजनीतिक सियासी गर्मी बढ़ रही है और बड़ी खबर यह कि बीते दिन तेज प्रताप यादव अपने मामा साधु यादव से मिलने आए और मकर संक्रांति पर निमंत्रण दिया। सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव से मुलाकात हुई, भांजे से, कैसा लगा? ठीक है। हम तो शुरू से सबको बोल रहे हैं कि सब इकट्ठा हो जाओ, एकता में ताकत और दम है, सब लोग इकट्ठा होंगे तो बल हो जाएगा, ताकत मजबूत होगी तो आगे कभी रिजल्ट अच्छा होगा। कितने दिनों के बाद ये मुलाकात हुई? मतलब एक लंबे अरसे से मतलब दूरियां रही हैं, लेकिन हाँ, बहुत दिन के बाद, सब बहुत दिन हो गया। मतलब उसके शादी समारोह में तो गए थे, लेकिन कोई बातचीत ऐसा नहीं था। लेकिन कल आया, वो उसने इनवाइट किया मकर संक्रांति के अवसर पर, सबको इनवाइट कर रहा, हमको भी किया। जाएंगे, जाइएगा। अच्छा लगा मामा को? नहीं, जाएंगे। उसका फंक्शन कोई भी हो, लोग जाना आना रखना चाहिए। अच्छा, बिहार की सियासत में जब से रिजल्ट आया उसके बाद से देखा गया कि तेजस्वी यादव राजनीति से दूर हो गए, अब वापस आए हैं, कहा है कि 100 दिनों तक सरकार पर कुछ नहीं बोलूंगा। आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष की राजनीति को? नहीं, ठीक है, वो काम करने का मौका देना भी चाहिए, देना चाहिए। हाँ। जो रिजल्ट आया, आपको लगा कि इस तरीके का रिजल्ट आना मतलब था कि हाँ आ सकता है? वो तो पहले भी हम बोल दिए थे, 2022 में ही बोले थे कि अगर उसके विवेक पर डिपेंड कर रहा है, अगर उसका सही सोच होगा, समझदारी होगी तो 25 आएगा, और नहीं सोच होगी तो 25 जाएगा। अच्छा, हम पहले ही बोल चुके थे, 22 में बोले थे। बाई इलेक्शन बीतने के बाद हम तुरंत बोले थे। तो वही है, समझदारी का फेरा है। अच्छा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव रिजल्ट के बाद बाहर चले गए और जिस तरीके से अब राजनीति तेज प्रताप यादव, क्योंकि वो भी अब परिवार से अलग हो गए हैं, अब अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, तो तेज प्रताप यादव की राजनीति को अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब सवाल उसका, वही तो बात हम बोल रहे हैं ना कि पहले भी बोला कि एकता में दम है, एकता में ताकत है। पार्टी कोई नहीं पूछने, नहीं बात करने से ऐसा होता है। तो अब पार्टी बना लिया है, तब उसका विचार पर भी डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा, उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमारा तो मानना था कि सबको एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है एक होने में? क्योंकि बढ़ते जा रहा है दूरी। अब रोहिणी आचार्य अलग थोड़ा नाराज हैं, तेजस्वी यादव एक अलग राजनीति। रोहिणी के साथ जो भी घटना हुई वो निंदनीय घटना है, वो दर्दनाक घटना है, वो नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए। इसलिए रोहिणी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ये हम मानते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था कि उसके साथ अगर कोई गलत व्यवहार चाहे जिस रूप में लोग किया हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो हम बोला है, हम आज भी उस बात पर कायम है कि रोहिणी के साथ है, हम लोग हैं। जिन जिन लोगों का आपने नाम कई बार लिया, वो देखने को मिल रहा है कि अभी भी तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमने पहले ही कह दिया कि आप लोग छोड़ छाड़ के घर द्वार चले जाइए, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जरूरत पड़ेगी
तो जो नहीं होना है वो भी होना पड़ेगा। अच्छा। आप हट जाइए, यही में भलाई है। बिना कहे बिना सुने हट जाइए, चले जाइए, ये आपकी अच्छा आपके लिए रहेगा, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव को तो उससे कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। हमको क्या मतलब है तेजस्वी या दुनिया जान से, हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि भाजी के साथ जो गलत व्यवहार किया है वो चुपचाप घर छोड़ करके यहाँ से चला जाए, ये है। नहीं जाएगा तो फिर परिणाम बुरा होगा, उसके लिए तैयार रहे। आप चाहते हैं परिवार एक हो, हाँ, तो इसके लिए साधु यादव क्या कर रहे हैं? हम तो मीडिया के द्वारा मैसेज दे दिया है कि परिवार एक हो। आप एक नहीं रहिएगा तो फिर बढ़िएगा कहाँ से? फिर आपकी सपना कहाँ पूरा होगा? एक रहिएगा तभी सपना पूरा होगा, एक नहीं रहेगा तो सपना पूरा नहीं होगा। भगवान भी धरती पर उतर के आ जाएंगे या पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, जले एक नहीं होगा। इसलिए गलतफहमी में न है जी सब लोग। इन लोग का क्या योगदान है? कोई योगदान है क्या? बाहरी लोग आकर के कोई योगदान दे रहा है क्या? वो तो अपना बेनिफिट के लिए आपके साथ सटा हुआ है और आपका नुकसान कर रहा है, वो अपना बेनिफिट पा रहा है। तो आप में अगर बुद्धि और विवेक अगर है तो अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। बाहरी को आप सीधे कह दीजिए कि आप चले जाइए, बात खत्म। इसमें लटर पटर क्या है? घर परिवार में लोग नहीं है क्या? घर परिवार के लोग बात करने के लिए नहीं है क्या? बाहरी की आवश्यकता क्या है? इसलिए हमारा राय है, हमारा सुझाव है कि बाबू तुमको अगर आगे बढ़ना है तो इस सब से त्याग दो, ये कोई काम में आने वाले नहीं है। ये लोग कोई अपना फायदा लेगा और आपको नुकसान करके आपको बैठा कर रखेगा। देखा गया बीते दिनों जो दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई हुई, आरोप तय होने की बात सामने आ गई, कोर्ट ने खिलाफ में बयान भी दे दिए और उस दौरान तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव आमने सामने भी आए, लेकिन बातचीत नहीं हुई। मतलब बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं। हम तो वही बात अब लग रहा है कि ये हो पाएगा। हम तो यही बात न कर रहे हैं कि दूरी को कम करिए, आपस में मेल करिए। कौन करेगा ये पहल? कौन बैठ के विचार, जिस जो पद पर आता है वही ना करता है। तब का क्या कि तेजस्वी यादव को जो पद पर है वही ना करेगा, तो फायदा उसको लेना है तो पहल तो वो ना करेगा। मुख्यमंत्री का सपना उसका है या पार्टी का प्रेसिडेंट का सपना उसका है, तो पहल क्या करेगा? तो पहल तो उसी को करना पड़ेगा जिसको कुछ पाना है। जिसको नहीं पाना है उसको क्या मतलब है? तो पाना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। जो फैसला आया कोर्ट का उसको आप कैसे देख रहे हैं? हम उस पर तो बोलिए दिया था, हम तो पहले भी उस पर बोला था और बोले ही है कि अभी तो कोई फैसला आया नहीं है। ट्रायल अब चलेगा? अभी कोई फैसला आया नहीं है, फैसला आएगा तो लोग देखेगा। लेकिन ट्रायल तो अब चलेगा ना? अच्छा ये पहले बताइए, बाकी कुछ ये लोगों ने छोड़ा है क्या? आप पहले बताइए, ये लोग कोई कुछ छोड़ा है? इनके वकील के माध्यम से जितने इनके आगे पीछे लोग घूम रहा है, ये लोग क्या कर रहा था? सब कुकर्म तो ये लोग करा दिया। तो कौन चीज का कोर्ट, कौन चीज का कचहरी, या कौन चीज का देखने वाला, सुनने वाला, बात करने वाला, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा। क्या है? कोर्ट आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, केस सजाए हो ही रहा है, सब काम तो हो ही रहा है, लेकिन आप बच कहाँ रहे हैं? तो क्या ही लोग कर रहा है? आपके लोग जो है जिसके बदौलत आप बात बोल रहे हैं, जब वो क्या कर रहा है, वो कौन चीज किया? सब कुछ तो करा दिया, तो अब कौन चीज के लोगों को ढोना है? क्या के लिए ढो रहे हैं? तनी साफ साफ बताइए ना। इतना वर्ष तो हो गया, ढो ही रहे हैं अभी तक ले, और दुर्गति पर दुर्गति हो रहा है। तो क्या फायदा ढोने से? कि जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट का अब तक का रवैया रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर परिवार पर कोई संकट आता है, तेजस्वी यादव पर, राबड़ी देवी पर, लालू यादव पर, तो खबर ये चल रही है कि अब राजश्री यादव को आगे बढ़ाया जा सकता है, राजश्री यादव पार्टी की कमान संभाल सकती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, ना सुना है। नहीं, खबर तो चल रही है ना। अब जो भी हो तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हमको तो अभी ऐसा कोई खबर नहीं है और जानकारी भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ, भविष्य में अगर ऐसा हुआ
तो फिर आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो परिवार के अन्य सदस्य हैं, हम्म परिवार में हम्म अन्य सदस्य हैं जिसको देखा जा सकता है। परिवार में कौन सदस्य? तेज प्रताप यादव पहले से अलग है, राष्ट्रीय यादव पहले नाराज हो चुकी हैं, कौन संभालेगा? तो सवाल है कि संभालने के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं संभालने वाला आदमी है संभालने के लिए। बहुत बच्चे हैं जो संभाल सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लालू यादव को कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो राष्ट्रीय यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। ना ऐसा गलती लालू जी थोड़ी करेंगे, ऐसा गलती लालू जी नहीं कर सकते हैं, और हम जान रहे हैं ना। अच्छा, लालू जी इस तरह का गलती करवे नहीं करेंगे कभी। पहले भी ये हुआ है ना, क्योंकि लालू जी गए तो राबड़ी जी ने कमान संभाला। भाई तो राबड़ी जी और वो बात दूसरा है ना जी, वो बात दूसरी है। वो लोगों ने एक्सेप्ट किया, राबड़ी देवी जी को विधायकों ने एक्सेप्ट किया, लोग सम्मान दिया। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि इतना भारी गलती लालू जी करेंगे। ये गलती होगा, राष्ट्रीय यादव को आगे करना गलती होगा। लालू जी अगर ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं कभी भी। मतलब दिक्कत क्या है? अगर उनको आगे किया जाए तो दिक्कत क्या है? फिर नुकसान होगा पार्टी को। क्यों पार्टी को नुकसान है। मतलब क्या नुकसान है? एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, एक्सेप्ट लोग नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट नहीं करेगा कौन? लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? पार्टी नहीं करेगी या जनता नहीं करेगा? पार्टी भी नहीं करेगी, जनता भी नहीं करेगी। तो पार्टी में किसमें हिम्मत है जो लालू यादव के फैसले के खिलाफ बोलेगा? ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ना लालू जी अगर गलती करेंगे तो फिर लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? लालू यादव राबड़ी देवी का सवाल नहीं ना है। राबड़ी देवी को जनता ने एक्सेप्ट किया, राष्ट्रीय को भी कर लेगा। तो रखे एक्सेप्ट माने ऐसा बात कर किया तो देख नहीं रहे नतीजा क्या हुआ। नतीजा नहीं देख रहे हैं। राष्ट्रीय यादव आपको लगता है कि पार्टी नहीं संभाल पाएंगे? सवाल नहीं उठता है भाई, सवाल नहीं उठता है। पार्टी का खून पसीना जो सींचा है वो भी तो है सामने। कौन है? के पार्टी सींचा है? कार्यकर्ता। तो फिर पार्टी को जो सींचा है वो भी तो सामने है। आप भी तो सींचे हैं। मतलब हम तो बोलिए रहे कि पार्टी हमने सींचा है, हम परिवार के लिए न चुप रहे हैं। अब नहीं चुप रहिएगा? सवाल नहीं उठता है, हम क्यों चुप रहेंगे? काय चुप रहेंगे? तब तो विरोध होगा। विरोध करिएगा? पूरा विरोध होगा, जम के विरोध होगा अगर राष्ट्रीय यादव को आगे किया जाता है। ना हम लोग तो एक्सेप्ट नहीं, हम तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले? सवाल नहीं उठता किसी भी कीमत पर नहीं। किसी भी जनता जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तेजस्वी को, तो फिर आप सोच नहीं रहे क्या है? जनता देख नहीं रहा 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 25वां में घुस गए। इन लोग का क्या हाल है पता नहीं चल रहा है। ये इसी अहंकार में खत्म हो रहे हैं एक दूसरे के फेरा में। अरे आप देखिए, जो जिम्मेदारी के लायक है उस पर ना बात करना चाहिए। जिम्मेदारी के जो लायक नहीं है उस पर बात करिएगा, जिसको कुछ जानकारी नहीं है। तो फिर वैसे थोड़ी हो जाए। अब पहले का जमाना नहीं ना है, उस समय एक जमाना था, एक घटना घटी, अचानक दुर्घटना हुआ, उस दुर्घटना में हमारी बहन को लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब कौन चीज है कि लोग एक्सेप्ट कर लेगा? क्या कर लेगा? क्यों करेगा? सवाल नहीं है, आपकी बात गलत है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं अपना मन से, तब आप अपने मर्जी से कर रहे हैं। खबर जो चल रही है मैंने बता दिया, तो हम तो स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं ना। हम कहीं आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले, विरोध भी करेंगे। लुका छुपा वाला काम हम नहीं करते हैं। अब खुल के रोड पे उतरेंगे। हाँ, पूरा रोड पे उतर जाएगा आदमी, तब रोड पर बगावत होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तब। अच्छा, तेज प्रताप यादव ने पिता लालू यादव को भी निमंत्रण दिया है। ठीक, अच्छी बात है। को भी दिया है। अच्छा बात है। आपको लगता है कि परिवार को भी इसमें शामिल होना चाहिए? अच्छी बात है। प्रताप यादव की इस कार्यक्रम में होना चाहिए। सब जगह सबको एक जगह बैठेगा, तो बातचीत होगी, तो समस्या का जो भी हो, मतलब बात हो ना हो, लेकिन एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा, ये जिस तरीके से अभी की राजनीति हुई है, तेजस्वी यादव की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं और तेज प्रताप यादव की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से सभी पार्टियों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव थोड़ा राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं? ये पहले बताइए, लोकतंत्र में क्या होता है? शादी है, ब्याह है, मरनी है, हरनी है, भोज है, दही चूड़ा है, खरवास के बाद लोग दही चूड़ा, मकर संक्रांति मनाता है। तो सब भिन्न भिन्न पार्टी के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग इकट्ठा होते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? एक दूसरे के यहाँ जाकर दही चूड़ा खाते हैं कि नहीं?
तो ये अपना एक कल्चर है, इसको रखना चाहिए। रखना चाहिए। राबड़ी आवास एकदम सूना पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये गतिविधियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं इस तरह की। अच्छा, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका भी कोई वजह होगा, कोई कारण होगा। लेकिन आप जा रहे हैं कल तेज प्रताप यादव जी के कार्यक्रम में? हाँ, जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ साधु यादव पूर्व सांसद जी थे और तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।